हमारे बगल में एक सुपर पावर आ गई है और इसको देख के हम बहुत घबराए हुए हैं। पाकिस्तान सिफारती उफक पर उभरता चमकता हुआ वो रोशन सितारा बनने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर भारत बौखला गया। 7वें आसमान पर है, कह रहा कि साहब हम तो देखो सुपर पावर बन गए हम तो। इंडिया बड़ा परेशान है, बड़ा पैनिक में है कि वो तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे और पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बना है, सफारतकारी में किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं है। जब पाकिस्तान को इज्जत मिलती है, अच्छा लगता है जब हमारा सब्ज हिलाली परचम कहीं भी सर बुलंद होता है। पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार सामने आ रहा है, भारतीय कोशिशों का लोहा मनवाया है। भारत में इस पर जो है वो शदीद परेशानी है। आपको छोटी गलतफहमी हो तो कहते थे मेंढकी को जुकाम होना। अब जो मतलब इतनी बड़ी गलतफहमी हो, इसको कहते हैं कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, आज वही इज्जत आलमी ताकतों को इस्लामाबाद की जानिब खींच रही है। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ इसलिए देखती है कि बड़ा इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है। अबे पाकिस्तानियों, धरती पे बोझ हो तुम नजस हो, तुम्हारी औकात तेल भरवाने की नहीं। पेट्रोल पंप बिखरे खत्म हुए पड़े हैं, पेट्रोल पंपों में तेल नहीं, बेटियां तुमने चीनियों को बेच। पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक न्यूट्रलिटी दिखाई है, पाकिस्तान ने जहां पे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट किया है, और तो उसी पे वो समझते हैं कि पाकिस्तान को हमें वैल्यू करना चाहिए और ईरान के अंदर पाकिस्तान की बहुत इज्जत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, वो कहते हैं जैसा राजा वैसी ही प्रजा। ये बात पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। जिस तरह से पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर वहां की जनता और पाकिस्तानी मीडिया है। जिस तरह से ईरान और यूएस के बीच पाकिस्तान मीडिएट करेगा, इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई। पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठने लगी है कि देखो किस तरह से पाकिस्तान जो है वो नई कूटनीति अपना रहा है और पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कर रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये चर्चाएं हो रही है कि भारत को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है इस मीडिएशन की वजह से। मतलब पाकिस्तान जिस तरह से जो अपना किरदार निभा रहा है, भारत को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है, जबकि असलियत जो है इससे कोसों दूर है। जबकि पाकिस्तान का किरदार सिर्फ इतना है कि यहाँ की न्यूज वहां पहुंचाना और वहां का न्यूज यहाँ पर पहुंचाना। मतलब एक कुरियर बॉय का रोल जो है वो पाकिस्तान निभा रहा है। बट पाकिस्तानी जितने भी है वो सारे के सारे आसमान तक पहुंच चुके हैं। तभी पाकिस्तान दुनिया भर में मरकज़े निगाह होता था। चीन, अमेरिका को हमने एक टेबल पर बिठाया, हमने पुल का किरदार अदा किया। जापान की हमने मदद की, जर्मनी को हमने कर्जा दिया। ये खलीजी ममालिक जिनकी तरफ आज हम हर वक्त देखते हैं, तेल के लिए, पैसे के लिए, मजदूरों के लिए, और जो कभी कभी हमारे शहरों पर पाबंदी भी लगा देते हैं कि भिखारी यहाँ से आते हैं, हमारा कल्चर खराब करते हैं, ये हमारी तरफ देखा करते थे। तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान की पोजीशन, अगर हम इंटरमीडिएट्स का रोल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर राजी हैं दोनों पार्टीज तो हम इसके किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हमारी पोजीशन जाहिर है बड़ी वाज़ेह है और 3 ममालिक की। भैया बात होनी है तो फिर पक्की होनी है। ऐसा नहीं होगा कि अमानी वजीर आजम, वो जो वजीर खारजा और डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले बेटा मेरा ईरान वाला काम होने दे, तुम्हें देख लूंगा। तुलसी गब्बार्ड ने क्या बोला, भाई साहब हमारे देश के लिए न्यूक्लियर थ्रेट बन चुका पाकिस्तान, न्यूक्लियर थ्रेट है पाकिस्तान, इनको निपटाना पड़ेगा। इजरायली कह रहे ठीक है बेटा जरा यहाँ से निपटने दो, तुम्हें देखते तुमने बहुत उल्टे सीधे काम कर लिया। मतलब दुनिया में कौन ऐसा देश है जो तुम्हें पालना चाहता और कौन ऐसा देश है जो तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता? कौन ऐसा देश है जिससे तुमने कर्जा नहीं लिया? कौन सा ऐसा देश है जिसको तुमने बेवकूफ नहीं बनाया? और शाह ईरान यहाँ रोज आया करते थे और हमारी तरक्की देखकर हैरान हुआ करते थे। कोरिया ने हमारा तरक्याती मॉडल अपनाया और आगे निकल गया। फिर बदनसीब दिन आए आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्लंडर्स की वजह से, सारों के ब्लंडर्स की वजह से। 1971 में मुल्क टूटा, रिवर्स गियर लगा, और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के शाही खानदान आ गए, इनकी अपनी जमहूरियत आ गई, और फिर हम कहीं के ना रहे, वरना हम बहुत आगे थे, कमाल के थे और हमारा एक मकाम था। उम्मत मुसलमान के अंदर नफरत का बीज बोकर इनको आपस में लड़ाकर कमजोर कर दिया जाए।
अब पाकिस्तान में ने इसमें सबसे स्मार्टली प्ले किया कि पाकिस्तान ने जो मुस्लिम ममालिक थे उनके पास गया और पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी आप इसका रिटेलिएशन ना करें बल्कि आप बर्दाश्त करें। उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने सिर्फ अपना दिफा किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने किया और वो वहां पर फुल स्टॉप कर दिया, आगे एग्रेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान ने यह भी क्लियर किया कि अगर सऊदी अरब वॉर के अंदर आएगा तो फिर हमारे लिए मजबूरी है कि हमारा डिफेंस पैक्ट मौजूद है। ये ईरान को इस बात का भी इल्म है, लेकिन ये चीज भी बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि उम्मत मुसलमान को लड़ाने के लिए साजिशें हुई हैं। 50 साल 70 साल से खैरात ज़कात उठा रहे हो इस्लामी बम के नाम की, इस्लाम के सिपह सालार इस्लाम की रक्षा करेंगे, मुसलमानों की रक्षा करें। जब मुसलमान ठुक पिट रहे तब तो तुम टेबल के नीचे छुप जाते हो। वो क्या लगता है अमेरिकन इतने खजूर है कि तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, जेडी वैंस को भेज देंगे? यू आर ए टेररिस्ट कंट्री, यू आर अनसेफ कंट्री। तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे लीडरों का पता नहीं, दुनिया में कौन सा लीडर तुम्हारे यहाँ आएगा, क्या करने आएगा। आज मैं आपको बताऊं, अरबों को बुलाओ, इनके यहाँ आएगा कोई? मोहम्मद बिन सलमान को बुलाओ, साहब आ जाओ बात करने, आएगा? कोई नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा ईरानियों को बुलाओ, ईरान इन पे भरोसा नहीं करता। क्यों? मुल्ला मुनीर ने नहीं कहा सारे शिया निकल जाओ, जिसको ईरान पर जाना निकल जाओ। तो या एक तरफ से तुम शियाओं को भगा रहे हो, एक तरह कह रहे हो हमारा मुज़ाकरात जेडी वंस आएगा। सर पाकिस्तान की आपको पता समस्या क्या है? पाकिस्तान का नाम किस लिए आता है? यहां बम फटा 25 मरे, यहां भीख मांगते हुए 100 पाकिस्तानी पकड़े गए। दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी पाकिस्तान। यूएई ने वीजा देना बंद कर दिया, सऊदियों ने वीजा देना बंद कर दिया, पाकिस्तान को धमकी दी, नूर खान पिट गया, यहां सिपाही मर गया, यहां इतने मर गए, यहां इतने कट गए। पाकिस्तान इज इन न्यूज फॉर ऑल दीज थिंग्स। इन्हें लगता है कि हम भी जरा कहीं न्यूज में मीडिएटर, इंटरलोक्यूटर्स, हम भी बीच के नेगोशिएशंस करेंगे। अबे तुम किराए के जहाज हो, तुम्हारा काम बातें नहीं करना, तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है प्रिपेयर्ड जहाज का वो करके आओ, काम खत्म करो। दैट इज व्हाट यू आर। पाकिस्तान का तो पता नहीं चलता ना कब फ्रेंडली है कब अनफ्रेंडली है। पाकिस्तान तो सर देखिए, पाकिस्तान में एक एडवांटेज, मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूँ, ये मैंने आपके शो पे पहले भी कहा, मैंने कहा कुछ भी कहो, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं एक ही में दम था अमेरिका से पंगा लेने का, वो था ईरान। ठीक है, पाकिस्तान में तो दम है नहीं, ये तो गुलाम है, ये तो जो बोलेगा ट्रम्प वो करेंगे, खड़ा तो खड़ा, बैठ तो बैठ। पर ये पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी औकात कितनी है। तुम्हें कोई दोस्त नहीं कहता। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप पाकिस्तानियों को बोलो कि भाई नंगा होके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तैर के निकले, तो नंगा होके भी तैर के निकलेंगे, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो नंगे वैसे ही है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ईरानियों से कहता हूँ यार, पाकिस्तानियों को क्यों तंग करते हो यार? इनके बेचारों के पास खाने को खाना नहीं है, घर में चूल्हा जलाने को रोटी नहीं है। मतलब इनके गरीबों पे तो तरस खा, वो बेचारे बिल्कुल ही गरीब है, उनके पास कुछ नहीं। अमेरिका दे देगा ना साहब। हाँ, पर सर अमेरिका तो देखो 4 आने देता, 25 क्रिप्टो दे देगा। क्रिप्टो ले ले बेटा, क्रिप्टो ले ले। तो क्रिप्टो से इसी से नहा, इसी से खा और इसी से